हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी सही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिम्बर, जो कि हमारा बीएमसी का बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। टिम्बर उसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, हमारी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी। नाउ क्लियर? ठीक है। तो आज हम टिम्बर टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। बीएमसी का ये टिम्बर एक टॉपिक है, उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो टिम्बर क्या होता है? Timber is the part of tree, and the name of timber is developed from the timberian। ठीक है। तो टिम्बर क्या है? जो कि एक पार्ट ऑफ ट्री है ना। और टिम्बर वर्ड जो आया है वो हमारा टिम्बेरियन वर्ड से आया है। टिम्बर जो नाम रखा गया है, जो टिम्बर जो नेम है वो टिम्बेरियन से रखा गया है। ठीक है। और टिम्बेरियन का मतलब क्या होता है? टू बिल्ड। टिम्बेरियन का मतलब क्या होता है? टू बिल्ड, है ना। टेम्बेरियन वर्ड का जो मतलब है वो है टू बिल्ड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है, टिम्बर इज अ वुड विच यूज फॉर बिल्डिंग एंड अदर इंजीनियरिंग पर्पसेस। टिम्बर एक तरीके से वुड है जो कि यूज होती है बिल्डिंग में एंड अदर इंजीनियरिंग पर्पसेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड बाय मैन। ये क्या है? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि यूज होता है, यूज किया गया था, मतलब पहली बार यूज किया गया था मैन के द्वारा। अच्छा देखिए, जैसे कि आप समझिए भाई, पहले जमाने में आपने देखा है कहीं भी हट वगैरह ज्यादा यूज होती है ना, झोपड़ी वगैरह ज्यादा बनती थी भाई, ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट और कंक्रीट के स्ट्रक्चर और अपना ब्रिक का यूज कुछ ही टाइम से तो यूज हुआ है। उससे भी पहले, सबसे पहले क्या चलता था भाई? लकड़ी से ही तो मकान बनाए जाते थे, है ना। आपने देखा होगा। आप मतलब काफी जैसे 80s में और इनमें चले जाओ, मतलब 18th सेंचुरी में या फिर इसमें चले जाओ, तो हमारा क्या यूज होता था? टिम्बर ही का तो यूज होता था हमारा। 18 में या 17 में ज्यादा टिम्बर का यूज है। उससे पहले भी, है ना। ऐसा नहीं है, उसी में उससे पहले भी अपन टिम्बर का यूज करते थे। उसी से हट वगैरह अपने बनाते थे, झोपड़ी वगैरह बनाते थे, उसमें लोग रहते थे। तो ये फर्स्ट ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया गया था मनुष्य के द्वारा, मेन्स के द्वारा, है ना। मेन के द्वारा। अब आगे अपन देखते हैं एक्सोजीनियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द टिम्बर। अच्छा, एक्सोजीनियस स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्बर क्या है भाई? ठीक है। देखिए भाई, एक्सोजीनियस स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली ये क्रॉस सेक्शन है टिम्बर का। बेसिकली ये समझिए, हमने टिम्बर को बीच में से काट दिया, तो उसके बाद उसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें? तो वही हम कहते हैं इसमें क्रॉस सेक्शन। उसी चीज को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, है ना। उसी चीज को हम कह रहे हैं एक्सोजीनियस स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्बर। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सोजीनियस स्ट्रक्चर में क्या चीजें देखिए, टिम्बर का जब हम बीच में से टिम्बर को काटेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, उस क्रॉस सेक्शन को में से जो बीच वाला जो ब्लैक कलर से जो पार्ट बना रखा है, जिसके ऊपर रेड कलर का हाइलाइटर चल रहा है, ठीक है, उस ब्लैक कलर के बीच के इस पार्ट को हम कहते हैं पिथ। क्या बोलते हैं हम? पिथ। ठीक है। और उसके पास की जो वुड प्रेजेंट होगी, मतलब पिथ के पास जो प्रेजेंट है वुड, उस वुड को हम क्या बोलेंगे? उस वुड को हम बोलेंगे क्या? हार्ड वुड। उस वुड को हम क्या बोलेंगे? हार्ड वुड। हार्ड वुड। उस वुड को हम क्या बोलेंगे? हार्ड वुड, है ना। ठीक है। अब इस हार्ड वुड के पास जो वुड प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे सैप वुड। उसे हम क्या बोलेंगे? सैप वुड। ठीक है। समझ गए? मतलब सबसे बीच में क्या प्रेजेंट है? पिथ। पिथ के पास जो वुड प्रेजेंट है, पिथ के आसपास जो प्रेजेंट वुड प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? हार्ड वुड। जो वुड हमारे हार्ड वुड के आसपास प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? हार्ड वुड के आसपास प्रेजेंट है। उस वुड को शो करता हूं मैं ग्रीन पेन से, एक मिनट को, ग्रीन हाइलाइटर से, ये वाली, है ना। हार्डवुड के आसपास जो भी वुड प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे सैपवुड। उसे हम क्या कहेंगे? सैपवुड। ठीक है। देखिए, इस जो भी ये वाली वुड हमारी प्रेजेंट है उसे हम सारी को सैपवुड बोलेंगे। अरे ये हाइलाइटर आगे चला गया भाई, कोई बात नहीं, आप तो
हाँ जी, तो मतलब इसे हम क्या कहेंगे, सैपोर्ट। थोड़ा सा वो हाईलाइट आगे चला गया, इस चीज़ को माइंड मत करना। देखिए, जो ये बोर्ड प्रेजेंट है ना, जो हमारी हार्ड बोर्ड के आसपास प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, सैप बोर्ड। जो ग्रीन हाईलाइटर से शो करी गई, उसे हम कहते हैं सैप बोर्ड। अच्छा जी, तो सैप बोर्ड के जो आसपास प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, सैप बोर्ड के आसपास जो प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं कैम्बियम लेयर। उसे हम क्या कहते हैं, कैम्बियम लेयर। ठीक है, जो ये वाली हमारी लेयर प्रेजेंट है, इसे हम कहेंगे कैम्बियम लेयर। ठीक है, हाइलाइटर ये सही वर्क नहीं कर रहा ना। हाँ, माउस सही से वर्क नहीं कर रहा है ना, इस वजह से। इस वाली जो हमारे ये आस में, इसके पास में प्रेजेंट है ना, हार्डबोर्ड के बिल्कुल जो हमारी, सॉरी, सैप बोर्ड के आसपास जो लगी हुई हमारी बोर्ड है, उस मतलब जो लेयर है, उस लेयर को हम क्या कहेंगे, सैप कैम्बियम लेयर। सैप बोर्ड के जो आसपास की लेयर है ना, उसे हम कहेंगे कैम्बियम लेयर। ठीक है, और कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर के कैम्बियम लेयर के जो लगी हुई, जो ये वाली जो इनर इनर बार्क, देखो एक बार सही से, है ना, इसमें सो ऐसे नहीं कर पाएंगे। इनर बार्क देखिए, जो कि कैम्बियम लेयर हमारे हो गई, उसके बाद में जो भी एक तरीके से छाल जो प्रेजेंट है, ठीक है, एक तरीके से पेड़ की जो छाल कहते हैं ना, अंदर की जो छाल है ना, उसे हम क्या कह रहे हैं, इनर बार्क। उसे ही हम क्या कह रहे हैं, इनर बार्क। मतलब कैम्बियम लेयर के पास में, कैम्बियम लेयर के बाद जो भी लेयर प्रेजेंट है, जो भी हमें जो भी हमें छाल दिख रही है अंदर की, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनर बार्क। इनर बार्क बेसिकली समझिए क्या है, कोई पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ को जब हमने छीला, मतलब उसके ऊपर का जो, उसमें छाल जो लगी होती है, उसके ऊपर की जो लेयर होती है, उसे हमने निकालेंगे, तो उसके ऊपर की लेयर को तो हम कह देंगे आउटर बार। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है आउटर बार। ठीक है, देखो शो भी कर रहा है ये आउटर बार। और इसकी छाल निकालने के बाद उसे जब अपोजिट साइड से देखेंगे, उसे हम कह देंगे इनर बार। समझ गए, उसी चीज, जब हमने पेड़ को छीला, उसकी छाल को हटाई, ठीक है, और उसकी छाल को हटाने के बाद जो ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, ऊपर की लेयर है, जिस साइड से हमें जो दिख रही थी बाहर से भी, उस लेयर को तो हम बोल रहे हैं आउटर बार। और जो उसके अपोजिट साइड, मतलब उसके अंदर साइड की जो लेयर है उस छाल में, ठीक है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, इनर बार। आगे समझ में? ठीक है। अच्छा, और जो हमारी पिथ से कैम्बियम लेयर तक जो ये लाइनें जा रही है ना, पिथ से कैम्बियम लेयर तक, ठीक है, बेसिकली ये वाली लाइन देखो, पिथ से कैम्बियम लेयर तक जो ये लाइनें जा रही हैं, ये वाली, है ना, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अपनी मॉड्यूलर रेंज। पिथ से कैम्बियम लेयर तक ये लाइनें जाती हैं, उससे आगे नहीं जाती। उन्हें हम क्या कहते हैं, कैम्बियम, उन्हें हम कहते हैं मॉड्यूलर रेस। क्या कहते हैं, मॉड्यूलर रेस। समझ गए? ठीक है। और ये जो गोल रोल सी रिंग्स क्या कर रही है भाई इसके अंदर? अच्छा, ये गोल गोल सी रिंग्स हैं, चाहे वो हार्डवुड की हो, चाहे वो सैपवुड की हो, ठीक है, जो ये गोल, सॉरी, ये जो गोल गोल सी रिंग्स हैं, आज माउस सही से काम नहीं कर रहा है basically। ये गोल गोल सी रिंग्स हैं, ठीक है, उन रिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, उन रिंग्स को हम कहते हैं अपनी एनुअल रिंग्स, है ना, उस रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। अच्छा, समझ में आ रहा होगा ना, ये जो आपको गोल गोल रिंग दिख रही हैं, इन रिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनुअल रिंग्स। ठीक है, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं बेसिकली, ये क्या करती हैं, पेड़ की लाइफ को, मतलब कितने साल पुराना पेड़, इन्हीं के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, ये हर साल बनती है एनुअल रिंग, मतलब समझ रहे हो ना, एनुअली, हर साल। ठीक है, हर साल डेवलप होती है पेड़ के अंदर ही, और वो पेड़ की लाइफ को बताती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पिथ के बारे में। व्हाट इज पिथ? जो हमारे वुड में जो हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर था, उसमें जो बीच वाला पार्ट प्रेजेंट था, ये वाला, ये वाला पार्ट था, उसे हम कह रहे थे पिथ। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं पिथ के बारे में। पिथ होता क्या है? पिथ बेसिकली क्या है? पिथ, इट इज द सेंट्रल पार्ट, it is the it is the central part, ठीक है, which present in the cross section of the timber। बेसिकली ये क्या है? सेंट्रल पार्ट ही तो था एक तरीके से, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर में प्रेजेंट था, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर में प्रेजेंट था। ठीक है, वही चीज मैंने जो समझाई वही चीज लिखी हुई है। ये क्या है? एक तरीके से सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है अपना क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर का, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है भाई, है ना? वही चीज लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनुअल रिंग्स के बारे में। एनुअल रिंग्स में क्या हुआ है? एनुअल रिंग्स, ठीक है, इट इज द रिंग टाइप स्ट्रक्चर विच मेक इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर ईयर बाय ईयर। ठीक है, पहली चीज में इंपॉर्टेंट है, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट, जो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर में प्रेजेंट होता है, जो कि ईयर बाई ईयर बनता है। वही चीज है भाई, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर है विच मेक इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर, जो कि बनता है क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर में। और कैसे बनता है? हर साल बनता है एक एक, है ना? हर साल एक एक डेवलप होता रहता है। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी हार्डवुड की ओर। हार्डवुड क्या है? हार्डवुड है ना, हार्डवुड है हमारा बेसिकली, हाँ, दोज एनुअल रिंग्स, दोज एनुअल रिंग्स, ठीक है, दोज एनुअल रिंग्स आर प्रेजेंट अराउंड दी, आर प्रेजेंट अराउंड दी पिथ, अराउंड दी पिथ, ठीक है, इज कॉल्ड हार्डवुड। ठीक है, क्या वही चीज मैंने बताई थी आपको? डायग्राम में देखो, जो एनुअल रिंग्स हमारी पिथ के अराउंड प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? हार्डवुड। जो ये प्रेजेंट है ना पिथ के अराउंड, ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर के हाईलाइट से, हाईलाइटर से हाईलाइट करी गई है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? पिथ। ठीक है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? सॉरी, हार्डवुड, है ना? पिथ के अराउंड जो भी हमारी एनुअल रिंग्स प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवुड। ठीक है। या देखो, एनुअल रिंग्स किस में बन रही है? वुड में ही तो बन रही है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड में ही तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड में जो भी हमारे एनुअल रिंग्स विथ के अराउंड प्रेजेंट है, उन्हें हम कह देंगे हार्डवुड। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में? इट इज जनरली प्रेजेंट इन डार्क कलर। कैसे कलर में प्रेजेंट होती है ये? डार्क कलर। अरे भैया पहचानेंगे कैसे? ये हमारी हैवी हार्डवुड के नहीं है, तो भैया पहचान लो। पहला पहचानने का तरीका क्या है? जो हमारी पिथ के पास में प्रेजेंट हो। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? जो कि हमारे डार्क कलर में होगी भाई, है ना? तो उसे ही हम क्या कह देंगे? हार्ड वुड। हाँ जी। और हमारे आते हैं अब सैपवुड पे। सैपवुड क्या कहता है भाई? बेसिकली सैपवुड जो कहता है, दोज एनुअल रिंग्स आर प्रेजेंट बिटवीन द हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड सैपवुड। अच्छा देखो, सैपवुड हमारी कहाँ प्रेजेंट है? जो कि हमारी ग्रीन कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट हो रही है, वो हमारी प्रेजेंट है। एक तो देखो आप, जो कैम्बियम लेयर के, कैम्बियम लेयर के पास में प्रेजेंट है ना, कैम्बियम लेयर। और दूसरे किसके पास में प्रेजेंट है? हमारे हार्डवुड के पास में भी प्रेजेंट है। तो किसके बीच में आ गई? हार्डवुड और कैम्बियम लेयर दोनों के बीच में जो भी हमारी वुड प्रेजेंट है, एनोलिंक्स प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कह देंगे? सैपवुड। ठीक है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? सैपवुड। ठीक है, तो ये कहाँ से इंपॉर्टेंट है? प्रेजेंट बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। ठीक है, इज कॉल्ड सैपवुड। हाँ, अब आ गया हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा है इसी में सैपवुड में, सैपवुड इज लाइट इन कलर। ये कैसी होती है? लाइट इन कलर। भाई इसे पहचानने का तरीका क्या है? लाइट इन कलर है, ठीक है, और लेस इन वेट। मतलब ये कैसी होती है? लेस वेट की, वेट की होती है, मतलब कि ज्यादा भारी नहीं होती है ना। अब देखो,
हाँ जी। तो हमारी जो सैप बोर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है हार्ड बोर्ड एंड कैम्बियम लेयर के बीच में, है ना, ये चीज देख लिया अपन ने। और लाइट कलर की होती है ये, और लाइट ही वेट में होती है ये। ठीक है, इन तीनों चीजों से अपनी सैप बोर्ड को अपने आराम से पहचाना जा सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं कैम्बियम लेयर के बारे में। कैम्बियम लेयर क्या होती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन सैप बोर्ड एंड इनर वार। ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है? सैप बोर्ड और इनर वार के बीच में प्रेजेंट होती है। In this layer, sap is present, and with respect to time, this sap is converted in sapwood. ठीक है, इस लेयर में क्या होता है? सैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सैप क्या है अपना? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सैप कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सैपवुड में। ठीक है, सैपवुड में ये कन्वर्ट हो जाता है सैप। समझ गए? बेसिकली देखो इसमें डायग्राम में समझो, है ना। हमारी ये क्या है, जो ये चीज है, जो आपको ये दिख रही है, जो ये डॉट 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 से बने हुए हैं, है ना, ये क्या है? सैप है। ठीक है, ये एक तरीके से लिक्विड है जो कि हमारी सैप बोर्ड को बनाने में मदद करता है। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये लिक्विड हार्ड होता जाता है और आगे वाली लेयर में बनना शुरू हो जाता है, जो बाहर की तरफ होती है, और अंदर की तरफ सैप बोर्ड को बनाता जाता है। ठीक है, सैप बोर्ड को कन्वर्ट करता जाता है। वैसे ही हम क्या कहते हैं, तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? कैम्बियम लेयर के। मतलब ये किसके अंदर प्रेजेंट है? कैम्बियम लेयर के। ठीक है, इस चीज को समझो। उसके बाद हम आगे आते हैं इनर बार। इनर बार क्या होता है? इनर बार क्या होता है? इट इज द इनर स्किन, इट इज द इनर स्किन, इनर स्किन होती है विच कवर दी कैम्बियम लेयर। ठीक है, वही चीज है, इनर स्किन है ये इनर बार, जो कि क्या कर रही है? अपने सैप बोर्ड को कवर कर रही है। देखो, अब अपनी जो इनर बार है, छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं इसके आसपास, जो हमारी इनर बार का यही यही तो है, वो किसे कवर कर रही है? देखो, ये हमारे कैम्बियम लेयर को ही तो कवर कर रही है। और उसे हम क्या कहते हैं? इनर बार, है ना। अब अपना दूसरा देखते हैं, इनर बार के बाद क्या आता है? आउटर बार। आउटर बार क्या है? आउटर बार का, इट इज द आउटर स्किन ऑफ एनी टिम्बर एंड इट इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, ये आउटर बार क्या होती है? आउटर बार होती है, ये आउटर स्किन होती है किसी भी टिम्बर की, मतलब किसी भी ट्री की, टिम्बर की। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करती है? मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी एनवायरमेंटल इफेक्ट से, मतलब जो बाहरी इफेक्ट होने वाले हैं उनसे प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि अपन ने पहले ही देखा था भाई, ये कहाँ की तरफ प्रेजेंट है? बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और बाहरी जो भी इफेक्ट होगा उनसे क्या करेगी? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी, है ना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या है अपना? मॉडुलरी रेस। मॉडुलरी रेस क्या होता है? these are the रेडिकल फाइबर्स, these are the रेडिकल फाइबर्स, मतलब बेसिकली ये रेडिकल फाइबर्स होते हैं विच जनरेट फ्रॉम द पिथ, जो जनरेट होते हैं पिथ से, टू कैम्बियम लेयर। कहाँ तक होते हैं? पिथ से जनरेट होते हैं, कैम्बियम लेयर तक जाते हैं। ठीक है, एंड हेल्प टू कनेक्ट दी एनुअल रिंग्स। किस में हेल्प करते हैं? एनुअल रिंग्स को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम में देखते हैं अपन। डायग्राम में जैसे कि हमारी जो ये वाली लाइंस है, ठीक है, ये क्या कर रही हैं? बेसिकली पिथ से निकल रही हैं, पिथ से निकल रही हैं और हमारी कैम्बियम लेयर तक जा रही हैं, और सारी एनुअल रिंग्स को देख रहे हो, कट करते हुए जा रही हैं, कनेक्ट करते हुए जा रही हैं। ठीक है, जोड़ते हुए जा रही हैं। तो उसे ही हम क्या कह देते हैं अपना? मॉडुलरी रेस। मॉडुलरी रेस। ठीक है, यही हमारा था 8 चीजें। किसमें? क्रॉस सेक्शन ऑफ वुड में, क्रॉस सेक्शन ऑफ टिम्बर में। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हमारा टिम्बर था आज का, वो भी आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी इसे अच्छे से रिवाइज करिए और आगे कीजिए। अगले वीडियो में आगे देखेंगे टिम्बर के बारे में। थैंक यू सो मच।